एक जमाना था जब पहाड़ों के बीच बेसस छोटे से गांव कैसनुमुर में वक्त ठहर गया था। घिबली की फिल्मों की तरह वहां की घास इतनी हरी थी कि लगता था जैसे जमीन ने पन्ना एमरल्ड पहना हो। लेकिन उस हरियाली के बीच एक बुढ़िया रहती थी, दादी शिजुका। शिजुका कोई आम औरत नहीं थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी चीज की खोज में बिता दी थी जिससे इंसान सदियों से डरता आया है। उसने मौत को पकड़ने का रास्ता ढूंढ लिया था। एक शाम जब सूरज नारंगी और बैंगनी रंग छोड़कर ढल रहा था, शिजुका ने अपने आंगन में एक पुराना सुनहरा जाल बिछाया। वो जाल लोहे का नहीं बल्कि पुराने मंत्र और पिछली बारिश की बूंदन से बना था। लोग कहते हैं मौत एक कंकाल स्केल्टन है, लेकिन शिजुका ने जो देखा वो अलग था। एक साया जो कभी धुएं जैसा लगता तो कभी एक थके हुए मुसाफिर जैसा। वो था शिनिगामी, मौत का फरिश्ता। जैसे ही वो साया शिजुका के दरवाजे पर पहुंचा, वो उस सुनहरे जाल में कैद हो गया। घिबली की दुनिया में जादू शोर नहीं करता, वो बस हो जाता है। एक हल्की सी चमक हुई और मौत, वो ताकत जो दुनिया को खत्म करती है, एक छोटे से कांच के फानुस लैंटर्न में बंद हो गई। शिजुका ने मौत पे कब्जा कर लिया था। उसने उस फानुस को अपनी अलमारी में रख दिया और मुस्कुराई। अब उसने कहा, अब कोई नहीं मरेगा। अब मेरा बेटा कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। पहले कुछ दिन गांव में जश्न था। एक बीमार बच्चा ठीक होने लगा। एक बुढ़ा आदमी जो आखिरी सांसें ले रहा था, वो उठकर बैठ गया। लेकिन धीरे धीरे खूबसूरती धुंधली पड़ने लगी। फूल मुरझा रहे थे लेकिन गिर नहीं रहे थे। पेड़ों के पत्ते पीले पैट गए थे पर वो हवा में झड़ते नहीं थे। जिंदगी ठहर गई थी। एक अजीब सी सदंत पूरे गांव में फैल गई। जानवर तड़प रहे थे क्योंकि उनका शहर थक चुका था, पर उन्हें सुकून मौत नहीं मिल रहा था। मौत सिर्फ एक खात्मा नहीं बल्कि एक नया शुरुआत है। घिबली हमें यही सिखाता है। जब शिजुका ने मौत को कैद किया, उसने बदलाव चेंज को ही रोक दिया था। गांव के लोग अब जिंदा नहीं थे, वो बस थे। उनकी आंखों की चमक चली गई थी। एक रात शिजुका ने अपने बेटे को देखा। वो 100 साल का लग रहा था। उसकी हड्डियां दुख रही थी। वो सोने की कोशिश करता पर मौत की नींद नहीं आती। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ मुझे आजाद करो, थकान बहुत है, अब बस सोना है। शिजुका को समझ आया कि उसने मौत पे कब्जा करके जीत नहीं हासिल की बल्कि जिंदगी को सजा दे दी है। उसने वो कांच का फानुस निकला। उसके अंदर वो साया अब भी शांत था। उसने कोई शिकायत नहीं की थी क्योंकि मौत जानती है कि उसका वक्त हमेशा आता है। शिजुका ने फानुस का ढक्कन खोल दिया। एक ठंडी हवा चली जो गांव की गलियों से होती हुई निकल गई। एक ही पाल में मुरझाए हुए फूल गिर गए, तड़पते हुए जानवर शांत हो गए और उसके बेटे ने एक आखिरी सुकून भरी सांस ली। मौत आजाद हो गई थी। शिजुका अब अकेली थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने सीखा कि सबसे बड़ी बहादुरी मौत को मुट्ठी में बंद करना नहीं बल्कि यूज गेल लगाना है जब वक्त सही हो। आज भी अगर आप कैसनुमुर के उन खंडारों में जाएंगे तो आपको हवाओं में एक पुरानी लोरी सुनाई देगी। वो शिजुका की आवाज है जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी खूबसूरत है क्योंकि वो खत्म होती है। मौत दुश्मन नहीं, वो तो बस इस लंबी कहानी का आखिरी पन्ना है।